नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन बताई थी, उनकी क्वालिटी बताई थी कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या क्वालिटी होती है। मैंने बताया था बच्चों आपको कि सिमिलर ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास और दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तब वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये बताया। अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, हमें अगर दो ट्रायंगल का सिमिलर का पता लगाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा। जैसे 9th के में एक कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर था, उसमें जब आप दो ट्रायंगल का पता लगाते थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो उसमें 4 क्राइटेरिया होते थे पता लगाने के। उन चारों क्राइटेरिया में से जो क्राइटेरिया लागू हो जाता था उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। ठीक है, 4 थे वो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो 9th का मैटर है। SAS था, SS था, इस तरह से। अब यहाँ पे कितने क्राइटेरिया हैं, इसी तरह सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं बच्चों, तो इसके कितने क्राइटेरिया हैं, तो सबसे पहले तो ये सीख लो। इसके बच्चों 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है SS, ये सबसे पहले एंगल वाला लो, AAA, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है, इसको समझो बच्चों। इसको हम AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं और AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसको ये भी कह सकते हैं। ये क्यों कह सकते हैं इसको वो भी समझाऊंगा, पहले इसका मतलब समझो। अब AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर पहले ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग 3 एंगल के अगर बराबर हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक। अब AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब पहले ट्रायंगल के अगर 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हैं तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। जब 2 एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप बराबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के तो 180 है ही। जब 2 इक्वल है तो तीसरा भी उसी से इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। दूसरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है बच्चों SSS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसमें साइड इक्वल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर पहले ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ रेशियो इक्वल है तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज में बताया है, रेशियो निकालने का मतलब किसी भी दो चीजों का जब रेशियो निकालते हैं तो पहली को दूसरी से डिवाइड करते हैं। रेशियो डिवाइड करने से ही निकलता है। अगर हम मुझे दो चीजों का रेशियो निकालना है, पहली ये दूसरी ये, तो पहली को दूसरी से डिवाइड कर दो, वही रेशियो है ना। तो अगर वो रेशियो बराबर है, इक्वल है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये तो हो गया दूसरा क्राइटेरिया। एक होता है बच्चों तीसरा SAS, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, अगर पहले ट्रायंगल की 2 साइड दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड का रेशियो बराबर हो, चलो मैं इसकी फिगर भी बना देता हूं।
तीसरे वाले क्राइटेरिया की, क्योंकि पहले दोनों तो तुमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं तो उनका थोड़ा पता होगा। इसकी बना देता हूँ फिगर। देखो, एक ये ट्रायंगल है बच्चों और दूसरा ट्रायंगल ये है। इसका नाम ले लिया मैंने एल एम एन, इसका नाम ले लिया मैंने पी क्यू आर। अगर इस साइड का रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, यानी कि एल एम अपॉन पी क्यू, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है बच्चों, एल एम की कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू इक्वल एल एन, एल एन की कोरस्पॉन्डिंग पी आर। अगर ये दोनों बराबर हैं एंड एंगल एल इक्वल टू एंगल पी अगर ये है, देन इंप्लाइज दैट ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और इस क्राइटेरिया को नाम दिया जाएगा एस ए एस, यानी कि इसमें दो साइड इन्वॉल्व हो रही हैं और एक उनके बीच का एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसको एस ए एस क्राइटेरिया कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब इसमें एक थ्योरम है 6.3। इन तीनों ही क्राइटेरिया की बच्चों 3 थ्योरम भी है तुम्हारी बुक में और ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सी थ्योरम मैक्सिमम टाइम आई जाती है। तो पहली थ्योरम है थ्योरम 6.3। चलो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी कि दो ट्राइंगल ले लो बच्चों, एक ये और दूसरा ए बी सी पी क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ए इक्वल पी, बी इक्वल क्यू, सी इक्वल आर, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये प्रूव करना है। एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ये भी प्रूव करना है। अगर इनकी साइड रेशियो में आ गई है ना, तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो ही जाएंगे। तो साइड को रेशियो इक्वल दिखाना है। टू प्रूव लिखो बच्चों, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव में करना है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये हमें प्रूव करना है। गिवन लिख दो। गिवन में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसमें। कंस्ट्रक्शन की जरूरत इसलिए पड़ेगी बच्चों, अब हमने इस ट्रायंगल को छोटा लिया है, इसको बड़ा लिया है। आप किसी को भी छोटा बड़ा ले सकते हो। अगर आप इसको छोटा लोगे तो वो काम इसमें करना है, इसको छोटा लोगे तो वो काम इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जितनी ए बी है उतनी ही इसमें से कट कर लेंगे पी क्यू में से। तो ये ले लेंगे एस पॉइंट और ये ले लेंगे टी पॉइंट। ये ऐसे लेंगे कि पी एस तो हो जाएगी इसके इक्वल और पी टी हो जाएगी ए सी के इक्वल। टेक 2 points in triangle PQR S and T such that S और T 2 पॉइंट ले लिए, सच दैट पी एस बराबर ए बी एंड पी टी बराबर
AC, इसको मिला भी दिया बच्चों ST को, जॉइन ST, ये होगी कंस्ट्रक्शन। कोई छोटी मोटी एक आध चीज आप छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई रटने नहीं है कि हाँ बिल्कुल है हूबहू ऐसा लिखना है, आप समझना है बस। अब प्रूफ पे आ जाओ बच्चों। अब प्रूफ में सोचो कैसे करेंगे इसको, इनका रेशियो बराबर लाना है। अब बच्चों किसी तरकीब से हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंग्रेंट दिखा सकते हैं। कंग्रेंट दिखाओ। इन ट्रायंगल ABC एंड, जैसे 9th वाला तरीका था उससे दिखाएंगे इसको, एंड ट्रायंगल PST, AB इक्वल टू PS, AB और PS बराबर है या नहीं, हमने लिया है ये बाई कंस्ट्रक्शन। AC इक्वल टू PT, AC इक्वल टू PT कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। और एंगल A इक्वल टू एंगल P कहाँ से आया, गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, भूलना मत, सिमिलर का कॉन्ग्रेंट का साइन अलग अलग होते हैं दोनों। ट्रायंगल PST कौन सा क्राइटेरिया लगाओ बच्चों, ये भी लिख दो, दो साइड आई बीच का एंगल आया बाई SAS, ये तो 9th का लेवल का आ गया था। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल B इक्वल टू एंगल S आ गया, है ना, बाई CPCT। इम्प्लाइज दैट एंगल B आ गया, एंगल S कोमा एंगल C आ गया, एंगल T, इसके B ये भी इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया बाई CPCT। अब बच्चों एंगल B S के बराबर आ गया और एंगल BQ के बराबर पहले से गिवन है, पहले से ही गिवन है ना, और CR के बराबर गिवन है ना, देखो ये रहा गिवन। तो हम क्या कह सकते हैं, B S के बराबर वहां पे आ गया, BQ के बराबर है तो ये बराबर आ गया दोनों। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट एंगल PST, इसको ऐसे बोल दें, ऐसे ऐसे बोलना इसको ठीक नहीं है क्योंकि नीचे भी एंगल बन रहा है, तो इसको पूरा नाम लिखना ठीक है। एंगल PST इक्वल टू एंगल SQR, एंगल SQR एंड एंगल PTS, चलो इसको भी जरूरत भी नहीं है, एक से हो जाए, इसको रहने दो। PST इक्वल टू दिस आ गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी होगा बच्चों, ये जब लाइन है ये तो एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो इनको। जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो क्या हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। तो इम्प्लाइज दैट ST पैरेलल QR, ST पैरेलल QR। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो उसे कहते हैं जब दो लाइन जा रही है उनको तीसरी काट रही है, तो इस तरह के जो एंगल हैं, लाइन से एक तरफ के जो एंगल बन रहे हैं इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जो तीसरी लाइन होती है उनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग। अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी, बस ये बात। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, जब ये लाइन पैरेलल हो गई तो यहाँ BPT लग जाएगी, तो लिख दो PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT अपॉन PR, PT अपॉन TR, सॉरी, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है AB अपॉन PQ। अच्छा तो PS की जगह AB कह सकते हैं, कह सकते हैं, इस PS की जगह कह दो AB। अच्छा
रुको 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 रुको, अभी मत कर रखो इसको, पहले अपोजिट करो, इसका रेसिप्रोकल करो, क्योंकि अभी एस क्यू आ रहा है, एस क्यू को भी खत्म करना है, एस क्यू की जगह पी क्यू लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसको कह सकते हैं एस क्यू अपॉन में पी एस इक्वल टू टी आर अपॉन में पी टी, दोनों का उल्टा कर सकते हैं, प्लस वन ऐड कर दो दोनों में, एस क्यू अपॉन पी एस प्लस वन करा, इधर भी टी आर अपॉन पी टी प्लस वन करा। प्लस वन करने का फायदा क्या होगा, एस क्यू खत्म हो जाएगा, ये एस क्यू प्लस पी एस आ जाएगा ऊपर, एस क्यू प्लस पी एस को कह देंगे पी क्यू। चलो करो, तो अपॉन में वन लेकर दोनों तरफ एलसीएम लेके ऐड करो, एलसीएम आया पी एस, ऊपर क्या आया एस क्यू प्लस पी एस, और इधर पी टी आया नीचे एलसीएम, ऊपर क्या आया टी आर प्लस पी टी। एस क्यू प्लस पी एस क्या हो गया, एस क्यू प्लस पी एस हो गया पी क्यू, तो ये तो हो गया पी क्यू अपॉन में पी एस को क्या दो ए बी के बराबर, क्योंकि ए बी है बच्चों, ये पी एस ए बी बराबर है, ए बी इक्वल टू इधर क्या हो गया पी आर अपॉन में ये क्या हो गया पी टी है हमारा ए सी, देखो आधा पोर्शन तो मुझे लग रहा हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू था हमारा, पी क्यू अपॉन ए बी आ गया, तो इसका फिर उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग है, हम हमें याद कुछ नहीं करना है, हमें तो देख देख के काम करना है कि अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, स्टेप देख देख के हमें पता चलता है। अगर आप याद करोगे दिक्कत हो जाएगी, बट प्रैक्टिस दो चार बार कर लोगे तो खुद दिमाग में हो जाएगा। तो इसको कर दो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, ए सी अपॉन पी आर के बराबर आ गया। हमने इसको पैरेलल खींचा था, अगर हम इसको ऐसे पैरेलल ले लेते तो ये वाली लाइन भी बराबर आ जाती, बी सी अपॉन क्यू आर आ जाता, तो उसको सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू आ जाता बी सी अपॉन क्यू आर। तो तीनों बराबर आ गए, अगली लाइन में तीनों बराबर लिख देंगे, इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बस प्रूव्ड।